हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट वो कंप्लीट कर दिया था और आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विलियन। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए मैं लेकर आया हुई है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे हम इसको। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने इस चैप्टर का नाम आता है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो ए होमोजीनस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, एक समांगी मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण, जिसमें एक घटक यानी कि एक कंपोनेंट तो सॉल्यूट होता है और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट यानी कि विलायक होता है। ठीक है बच्चों, वापस सुनिए। ए मिक्सचर, ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, ठीक है, एक होमोजीनस मिक्सचर, एक समांगी मिश्रण जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हो, पदार्थ हो, जिनमें एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक है ना। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, उसे हम सॉल्यूशन यानी कि विलियन कहते हैं। तो बच्चों, आपका सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन आ जाए तो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन यानी कि विलियन होता क्या है बच्चों? विलियन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको हम विलियन कहेंगे। ठीक है बच्चों, मैं फिर से इसको लिखूंगा, दोबारा लिखूंगा। मैं सॉल्वेंट को पहले लिखूंगा और सॉल्यूट को बाद में लिखूंगा। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के साथ होता है सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी कि विलियन जो होता है वो विलायक और विलेय से मिलकर बनता है। तो विलायक और विलेय दोनों से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। इस पूरे चैप्टर के अंदर बच्चों, मैं आपको आज ही बता देता हूं, इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं सॉल्वेंट को ए मानूंगा और सॉल्यूट को बी मानूंगा। ध्यान रखेंगे, इस पूरे चैप्टर में मैं सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करूंगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ए क्या है और बी क्या है। अब ये चीज़ मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। इस पूरे चैप्टर में मैं सॉल्वेंट को ए लिखूंगा यानी कि विलायक को ए लिखूंगा और विलेय को बी लिखूंगा, और दोनों से जो मिक्सचर बनता है वो आपका विलियन होता है, यानी कि सॉल्यूशन होता है ए बी। ये ए बी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, जो कम मात्रा में होता है, जो लेस क्वांटिटी में होता है, वो होता है आपका विलेय। ठीक है ना, यानी कि जो कम मात्रा में होता है, यानी कि लेस इन क्वांटिटी, ठीक है ना। अगर आप जो क्वांटिटी में क्या हो, लेस हो, एंड मोर इन क्वांटिटी या हाई इन क्वांटिटी, अगर जो क्वांटिटी में ज़्यादा हो, ठीक है, उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक बोलते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। यानी कि जो क्वांटिटी में ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट होगा, जो क्वांटिटी में कम हो वो सॉल्यूट होगा। एक तो ये हमें पता लगाने का तरीका है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। दूसरा तरीका ये कि जिसको घोला जाता है वो होता है विलेय। ठीक है ना, जिसको डिसोल्व किया जाता है, जिसको घोला जाता है, ठीक है, या जिसको घोला जाता है, ठीक है ना, डिसॉल्व्ड इनटू अनदर सब्सटेंस, ठीक है ना, डिसॉल्व्ड इनटू अनदर सब्सटेंस, यानी कि जिसको किसी दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व किया गया है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। एंड डिसॉल्व इन सब्सटेंस, और जिसमें डिसॉल्व किया गया है, ठीक है ना, जिसमें घोला जाता है, जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, जिसके अंदर, जिस सब्सटेंस में किसी अदर सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, जिस सब्सटेंस में किसी अदर सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, तो वो जिसमें घोल रहे हैं, जिसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, वो आपका सॉल्वेंट होगा। तो जिसमें घोला जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसको घोला जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जो लेस क्वांटिटी में होता है, जो कम मात्रा में होता है, वो सॉल्यूट होता है। जो हाई क्वांटिटी में होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो सॉल्वेंट होता है।
तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर देन हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलो मैं पहले सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ और बता दूं आपको, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का आपके राजस्थान बोर्ड में ये चैप्टर है। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन के बारे में एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी कि NaOH का विलयन। इसमें क्या हुआ, जाहिर सी बात है सॉल्यूशन किसका है, NaOH का। ठीक है, इसका मतलब NaOH इसके अंदर, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि एक्वस NaOH का सॉल्यूशन, एक्वस NaOH बोल दूँ, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, एक्वस ही बोलता है। तो एक्वस NaOH का सॉल्यूशन आपको मैंने बोला है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, कैसे पता लगाएंगे। मैंने बोला एक्वस NaOH, इट मीन्स NaOH यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो जाएगा सॉल्यूट। जिसका सॉल्यूशन होता है ना बच्चों, वो सॉल्यूट होता है। जिसका सॉल्यूशन होता है बच्चों, वो सॉल्यूट होता है, हमेशा याद रखेंगे। यानी कि जिसका विलयन होता है वो हमेशा विलय होगा, वो हमेशा क्या होगा, विलय। जैसे मैंने कहा NaOH का विलयन, द सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब ये हुआ कि आपका NaOH तो सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट यानी कि विलय। और अब विलायक कौन है, सर विलायक का कैसे, आपने NaOH को तो विलय बोल दिया, सॉल्यूट बोल दिया, अब विलायक कौन है। तो जहाँ कुछ नजर नहीं आता वहाँ पानी समझ लेना। तो यहाँ पर आपका जो H2O है, वाटर, ठीक है, यानी कि जल, ये आपका सॉल्वेंट होगा बच्चों। ठीक है, यानी कि ये आपका विलायक होगा। ओके, एक्वस KOH, एक्वस NaOH, ये सब एक्वस कंडीशन बोला गया है। इट मीन्स इनमें वाटर तो सॉल्वेंट है और जिसका नाम आप ले रहे हो KOH, NaOH, AgOH, वो सारे के सारे सॉल्यूट हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम वाले इतना तो समझते होंगे कि विलयन के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, कि विलायक के आधार पर, विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, कि विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होगा। देखो बड़ी इजी तरीके समझा रहा हूं। जैसे आपको मान लो ठोस है, आपका विलायक कौन है बच्चों, ठोस है, यानी कि किसी ठोस के अंदर, ठोस मतलब सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के अंदर आपका जो सॉल्वेंट है, विलायक मैंने आपको पहले बता दिया सॉल्वेंट। अगर आपका सॉल्वेंट, आपका विलायक ठोस है, सॉलिड है, तो आपका सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है। समझ रहे हो आप, सॉल्वेंट कौन है, सॉलिड, तो आपके सॉल्यूट यानी कि विलय, ठीक है, विलायक के आधार पर हमने विलयन को बोला है। तो जिसमें विलायक कौन हो, ठोस हो, ठीक है, उनको ठोस विलयन बोलेंगे। जिसमें विलायक लिक्विड हो, उनको द्रव विलयन बोलेंगे, जिनमें या लिक्विड विलयन बोलेंगे, या जिनमें विलायक गैस हो उन्हें हम गैसीय विलयन बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोल देंगे इंग्लिश में। तो बच्चों यहाँ पर 3 टाइप के हो गए। नंबर 1 सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि ठोस विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन यानी कि लिक्विड विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, और नंबर 3 गैस सॉल्यूशन यानी कि गैसियस सॉल्यूशन। अब इनमें सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से आपका सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके एग्जाम्पल बच्चों आपकी बुक में गिवन है, इनके मोस्टफुली एग्जाम्पल आपको मैं बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल इनका हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सॉलिड, जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा और सॉल्यूट भी सॉलिड हो। सॉलिड में सॉलिड का जितनी भी एलॉय होती हैं, एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल, ठीक है, वो सारे इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल।
वो सारे के सारे इसका एग्जाम्पल हैं। एलॉय इट मीन्स मिश्र धातुएं, ठीक है, मिश्र धातुएं। ओके, अब बात करते हैं सॉलिड के अंदर लिक्विड। सॉलिड में लिक्विड डाल रहे हो तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो बच्चों, सॉलिड के अंदर भी आप लिक्विड को डिसॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो आपका है सॉलिड में लिक्विड, एक आपके पास सॉल्वेंट हो कोई लिक्विड, और दूसरा हो जैसे कि मान लो कॉपर में आपने मरकरी डाल दी, ठीक है, कॉपर में मरकरी या मरकरी में कॉपर, एक ही बात है। मरकरी कैसी होता है? लिक्विड होता है, और कॉपर कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस की। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटिनम जो रोड होती है, पैलेडियम प्लेटिनम, ये सब हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि इनमें गैस, प्लेटिनम पैलेडियम, इनमें कौन आती है बच्चों? गैस, H2 गैस। तो प्लेटिनम ये सॉलिड हो गया, जो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, और ये सॉलिड की तरह काम करेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड में सॉलिड। ये तो आपको जितने भी सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये तो आपको बेस्ट एग्जांपल है। आप जानते हैं, आप वाटर के अंदर आप शुगर डाल रहे हो, शुगर क्या होता है? सॉलिड, वाटर क्या होता है? लिक्विड, ठीक है। हम बात करते हैं लिक्विड में लिक्विड, द्रव में द्रव, एल्कोहल वाटर के अंदर, तो वाटर, एल्कोहल, एल्कोहल जानते हो ना आप, किसमें? वाटर में, वाटर मतलब पानी में, जल में, तो एल्कोहल इन वाटर, पानी में जल, तो पानी क्या है? लिक्विड, एल्कोहल क्या है? लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड, तो लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड में गैस, कोल्ड ड्रिंक्स पिया आपने सबने, कोल्ड ड्रिंक्स इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारे क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है। कोल्ड ड्रिंक्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? लिक्विड होता है, जिसके अंदर CO2 गैस डिजोल्व होती है, तो लिक्विड में गैस का एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक्स, बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं गैस के अंदर सॉलिड। तो देखो, आपने देखा होगा बच्चों कि जो कपूर होता है, कैम्फर जिसको बोलते हैं, नेफ्थेलिन की जो गोलियां होती हैं, वो क्या होती हैं? धीरे धीरे वेपराइज होती हैं। अमोनियम क्लोराइड वेपराइज होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो वेपराइज हो रहा है, इट मीन्स वो सॉलिड है, वो सीधा गैस के अंदर मिक्स हो रहा है, तो गैस में सॉलिड, ठीक है ना। तो यहाँ सब्लिमेशन हो जाएगा। गैस में गैस, जितनी भी एयर देख रहे हो आप, ये एयर जो भी आप देख तो नहीं रहे, महसूस कर रहे हो, जो सांस आप ले रहे हो, जिसमें एयर में O2 N2, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज, तो इसका आ जाएगा एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैस। गैस में लिक्विड, देखिए गैस के अंदर लिक्विड, इसमें हम देखते हैं कि एयर की वाटर वेपर जो होती है, वाटर वेपर, वो इस एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो वाटर वेपर, जल वाष्प, वाटर वेपर इन एयर, हवा में, वायु में जल वाष्प का घुलना, जल वाटर, ठीक है, तो वाटर वेपर इन एयर। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? गैसियस सॉल्यूशन का। तो बच्चों ये था विलायक के टाइप। तो सॉल्वेंट के आधार पर, विलायक के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि ठोस विलयन, द्रव विलयन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन, गैस विलयन यानी कि गैसीय सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ठोस विलयन में विलय कुछ भी हो सकता है, ठोस द्रव गैस। द्रव विलयन में भी विलय कुछ भी हो सकता है, ठोस या द्रव गैस, यानी कि विलायक आपका होना चाहिए बस में। विलय कुछ भी हो, लेकिन विलायक अगर ठोस है तो ठोस विलयन, यदि विलायक द्रव है तो द्रव विलयन, यदि विलायक गैस है तो गैसीय विलयन। इनके एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब बात करते हैं बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, कि आखिर कंसंट्रेशन क्या होता है। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर इन द सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो अमाउंट है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो कंसंट्रेशन कहलाता है। अब हिंदी में सुनिए कि देखिए एक निश्चित ताप पर विलायक के अंदर विलय की मात्रा को सांद्रता में व्यक्त करते हैं। एक निश्चित ताप पर विलायक में विलय की मात्रा को हम सांद्रता में व्यक्त करते हैं, सांद्रता कहते हैं,
ठीक है, तो कंसंट्रेशन इट इज ए टर्म्स विच इज यूज इन द अमाउंट विच इज यूज फॉर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। एक दिए गए ताप पर एक विलायक में, एक सॉल्वेंट में जितनी सॉल्यूट की अमाउंट जितना प्रेजेंट होता है उसे हम कंसंट्रेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कई यूनिट्स होती हैं जिन्हें कंसंट्रेशन यूनिट्स कहते हैं। तो उन कंसंट्रेशन यूनिट्स का हम यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे उनके बारे में। तो आखिर कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हम आज जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हम यहाँ पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। सांद्रता इकाइयाँ, सांद्रता इकाइयाँ, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। देखो कौन कौन सी होती हैं हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मास परसेंटेज, पहली सबसे पढ़ेंगे मास परसेंटेज, ठीक है बच्चों, जिसे हम कहेंगे हिंदी में द्रव्यमान प्रतिशत, हिंदी में कहते हैं इसको द्रव्यमान प्रतिशत हिंदी में, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज W बाय W, ओके। दूसरा आता है वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा क्या आता है बच्चों, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसे हम कहेंगे बच्चों आयतन प्रतिशत, क्या कहेंगे इसको हम, आयतन प्रतिशत हिंदी में। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से। तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चों मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको लिखा जाएगा बच्चों परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसलिए इसके बाद अगला आता है बच्चों मास परसेंटेज आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज आ गया, मास वॉल्यूम आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे मोलेरिटी, क्या निकालेंगे, मोलेरिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मोलरता, और इसको लिखा जाएगा कैपिटल M से। इसके बाद बच्चों अगला हमारा होगा मोलेलिटी, मोलेलिटी जिसको हिंदी में लिखते हैं मोललता, ठीक है। और इसको शॉर्ट में मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जिसको हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता, और रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल N से। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको हिंदी में कहा जाता है मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न, हिंदी में कई नाम है इसके, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों X से। और इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन इन ppm, पूरा नाम है ppm का पूरा नाम है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ppm पार्ट पर मिलियन, इट मीन्स पार्ट प्रति मिलियन, हिंदी में इसको ऐसे बोला जाता है और लिखा इसको बच्चों ppm ही जाता है। तो इन सब की स्टडी हम करने वाले हैं। टोटल 8 टर्म्स यहाँ पर हमें पढ़नी है बच्चों एक एक करके। तो सबसे पहली हम टर्म पढ़ेंगे मास परसेंटेज। तो अपना फर्स्ट है मास परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको अपन परसेंटेज वेट बाय वेट कहेंगे। बच्चों अगर ये एक समझ में आ गया तो बाकी के 3 इजी हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा आराम समझा देता हूँ, आप इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए ऊपर वाला जो होता है ना परसेंटेज वेट बाय वेट में बता रहा हूँ, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये होती है सॉल्यूट के लिए, यानी कि विनय के लिए, ठीक है। और नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना, ये होती है बच्चों विलायक या विलयन के लिए। कभी विलायक के लिए होती है, कभी विलयन के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर ये केवल और केवल इसके लिए नहीं है, ये ओनली विलयन के लिए। किसके लिए यहाँ पर, ये विलयन के लिए। कभी कभी विलायक के लिए होती है, लेकिन अभी ये केवल विलयन के लिए है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर वाला किसके लिए, विलय के लिए, और नीचे वाला किसके लिए, विलयन के लिए, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन,
ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, देखिए ऊपर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और परसेंटेज का मतलब है 100, परसेंटेज का मतलब है 100। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो मैं अगर लिखा मैंने जैसे 5% वेट बाय वेट ऐसे लिखा मैंने, तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स अपने आप में क्या है, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके इजी हो जाएंगे। 5% वेट बाय वेट अगर आपको दिया गया है, इट मीन्स क्या है ये, तो देखिए सबसे पहले लिखो 100, परसेंटेज का मतलब होता है बच्चों 100, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसके अंदर 5 ग्राम, ये जो क्वांटिटी होती है ये ऊपर वाले के लिए होती है, 5 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट। तो यानी कि विलियन में 5 ग्राम विलय, 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलय उपस्थित है। हिंदी में मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, 5% वेट बाय वेट का मतलब आराम से समझ लीजिए 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये अपने आप में इसका मतलब है, इसका मीन्स है, मीन्स। ओके, अर्थात हिंदी में लिख देता हूं मैं, इस 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, 5 ग्राम विलय, 5 ग्राम विलय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। 5 ग्राम विलय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, यानी कि विलियन में 100 ग्राम विलियन में कितना ग्राम, 5 ग्राम। कौन उपस्थित है, विलय उपस्थित है। 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलय उपस्थित है, ये मतलब होता है 5% वेट बाय वेट। तो आपको कितना ही परसेंट वेट बाय वेट दिया हो अपन इजीली निकाल सकते हैं। मैंने दिया 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब भी कि 10 ग्राम विलय, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम विलय उपस्थित है। ओके बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसका मीन्स आपको पता लग गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर वाला हमेशा विलय होगा, नीचे वाला हमेशा विलियन होगा, इनके लिए क्लियर है। अब हम इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, क्या क्या है, क्या इसका फॉर्मूला देखिए। तो इसके फॉर्मूले में हम बात करते हैं, जैसे हमें निकालना है परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी किस में आएगा बच्चों, ग्राम में, बटा मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बोला था कि ऊपर वाला सॉल्यूट का होता है और नीचे वाला सॉल्यूशन का होता है, इसीलिए मैंने लिखा है बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। हिंदी में अगर मैं लिखूं इसको तो हम लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, और इनटू में 100, ये हिंदी में इसका फॉर्मूला हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट का। अंडरस्टैंड, विलय का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूट, W मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए विलय का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं W से। वेट को किससे लिखते हैं, W से। किसका है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट को मैंने बोला था मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा, तो WB अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, किस किस से, एक तो सॉल्वेंट से, एक सॉल्यूट से, दोनों का सम, यानी कि WA प्लस WB, दोनों का मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, WA प्लस W। अरे विलयन का जो कुल द्रव्यमान है वो विलय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान का योग होगा ना, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम हो जाएगा टोटल, इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट। ये आपका फॉर्मूला आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें मास परसेंटेज में, एक जैसे कि 2% NaOH सॉल्यूशन, ये मैंने दे रखा है आपको, 2% NaOH सॉल्यूशन बाय मास, तो ये मास परसेंटेज है,
ठीक है ना, यानी कि द्रव्यमान का कितना परसेंट, 2%, यानी कि इसका मतलब ये आपको वेट बाय वेट दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, वेट बाय वेट दे रखा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, व्हाट इज दिस बाय मास मींस, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मैं लिख रहा हूं कि 2 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मतलब हिंदी में क्या कि 100 ग्राम विलियन में, हिंदी में देखो इसकी हिंदी क्या लिखेंगे, 100 ग्राम विलियन में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है या विलय है। समझ में आ गया। तो इस 2% NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या है अपने आप में कि 2 ग्राम NaOH जो है वो 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों आपको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, उसका फॉर्मूला ये हो गया। चाहे हिंदी मीडियम में लिखो इसको, चाहे ऐसे लिखो, हिंदी मीडियम में भी ये लिखना पड़ेगा आपको, सेम चलेगा बच्चों, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम सेकंड, मास परसेंटेज के बाद वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत और भी अच्छा है बच्चों, इसमें हम मास बोल रहे हैं, वहां आयतन बोलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखिए आयतन परसेंटेज यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज हिंदी में बोलते हैं आयतन प्रतिशत, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब समझ लो, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना बच्चों, आयतन बाय आयतन है ना, आयतन प्रति आयतन। तो इसमें क्या होता है, किसका आयतन, देखिए वॉल्यूम ऊपर किसका आएगा, विलय का, नीचे किसका आएगा, विलयन का। तो विलय का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और ये बच्चों किस में आता है, ml में, ये भी किस में आएगा, ml में, इनटू 100, यानी कि वॉल्यूम ऑफ, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख दूंगा VB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिख दूंगा VA प्लस VB इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि विलय का आयतन, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि विलय को यानी कि सॉल्यूट को मैं B मानूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को मैंने VB बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को मैंने VA बोल दिया, तो VA प्लस VB ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा टोटल, तो VB अपॉन VA प्लस VB इनटू 100। A और B आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसमें भी मैं लिखा देता हूं कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस, इसका मींस क्या है, HCl सॉल्यूशन लिख देते हैं अपन, कुछ भी लिख देते हैं, HCl सॉल्यूशन मींस यानी कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl का विलयन है। इसका मतलब क्या होता है, मीन का मतलब अर्थात, इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब समझिए, इसका मीन समझिए क्या होता है। इसका मीन 10 ml ऑफ HCl, HCl है ना आपके पास, सॉल्यूशन किसका है, HCl का, तो 10 ml ऑफ HCl डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में सुनिए कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl का विलयन है, जिसका मतलब होता है कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में 10 ml HCl उपस्थित है, घुला हुआ है, ये इसका मतलब होता है बच्चों हिंदी में, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम ऐसे निकाल देंगे, वॉल्यूम परसेंटेज में विलय का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन इनटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। तीसरा हम पढ़ते हैं वॉल्यूम परसेंटेज के बाद मास वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरे भी बिल्कुल ऐसा ही है सेम, उसमें भी वही देखो, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। आ जाइए इसकी हम बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल है बच्चों। देखिए अगर मैं यहां लिख रहा हूं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो इज इक्वल टू, ऊपर क्या है हमें पता है सॉल्यूट, और नीचे क्या है सॉल्यूशन। तो ऊपर की बात करेंगे सबसे पहले मास, क्योंकि ये वेट दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय, ये किस में होगा बच्चों, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आता है बच्चों, ml में आता है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। ठीक है, अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्यूट को WB लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट WB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां वॉल्यूम सॉल्यूशन आएगा VA प्लस VB, सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम है ये, सॉल्यूट का, विलायक का और विलेय का वॉल्यूम है, इनटू 100, तब जाके आपका निकलेगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना चाहो, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इनटू 100, ये आपके परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। अब इसमें भी सुन लो, मैंने लिखा 10% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 का विलयन यानी कि सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, अर्थात यानी कि इट मींस क्या हो जाएगा इसका मतलब, सुनिए 10% वेट बाय वॉल्यूम है, इट मींस 10 ग्राम, ठीक है, H2SO4 10 ग्राम H2SO4, क्योंकि W क्या है, ग्राम में आता है। ठीक है, 10 ग्राम H2SO4, ऊपर वाला सॉल्यूट होता है, नीचे वाला सॉल्वेंट होता है, 10 ग्राम H2SO4 100 ml 100 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये विलयन का सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो 10 ग्राम H2SO4 dissolved in 100 ml of solution, ये इसका मतलब है। तो ये मतलब समझ में अगर आ गया ना बच्चों, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले ये मीन्स समझ में आना चाहिए जो क्वेश्चन में आपको गिवन हो सकता है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट का मीन्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 3, और तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मोलरिटी, कि आखिर मोलरिटी होती क्या है ना। हाँ जी, आज हम मोलरिटी की बात करते हैं। मोलरिटी यानी कि मोलरता, मोलरिटी। सबसे पहले तो मोलरिटी होती क्या है, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि 1 लीटर विलयन में, ठीक है ना, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलेय के मोल यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of solute present in the volume of solution, 1 liter of volume of solution। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी। ठीक है, ये आपके पास है। अब अगर ये लीटर में हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ये ml में हुआ तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं हिंदी में इधर लिख देता हूं कि जो मोलरता होती है उसको कैपिटल M से दर्शाते हैं, इज इक्वल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। बच्चों अगर ये आयतन लीटर में हुआ ना तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा, लेकिन अगर ये ml में हुआ तो ऊपर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। अगर ये लीटर में हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ये ml में हुआ विलयन का आयतन तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम को। अगर वॉल्यूम ml में हुआ तो ऊपर 1000 लगाना कंपलसरी है। ओके, अब सुनो इसकी दूसरी बात, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय के मोल। विलेय के मोल को अपन रिप्रेजेंट, विलेय B से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो NB, ये NB, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल NB। ये कैसे निकालते हैं, देखो मोल कैसे निकालते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान, मान लो विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, WB, ये दिया गया द्रव्यमान है, बटा जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है, बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलर मास, ये MB, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर WB क्या है, मास, देख मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और MB मोलर मास
ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एमबी, व्हाट इज दिस एमबी? मोलर मास। तो बच्चों एनबी हो गया आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह एनबी लिख दूं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं वी, ठीक है ना, विलयन के आयतन को मैं वी से लिख दूं, तो एम बराबर देखो विलयन के मोल को मैं एनबी लिख सकता हूं, एनबी अपॉन विलयन के आयतन को मैं वी से रिप्रेजेंट करूं, और अगर ये एमएल में है इनटू 1000, बोलो यस और नो। अब एनबी यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी, और वी किस में होना चाहिए? एमएल में, और ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। ये आपके पास मोलरिटी का नया फॉर्मूला आ गया। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्यूट का मास दे रखा है, विलय का द्रव्यमान दे रखा है कि इतना घुला हुआ है, इतना ग्राम घुला हुआ है, तो आप उसके मोलर मास से यहाँ लिखकर, यहाँ उसका सॉल्यूशन लिखकर डायरेक्ट मोलरिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू वी एम एल सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? बोलो यस और नो। कोई डाउट है यहाँ पर? अब देखो बच्चों, मेरी बात को एक बात ध्यान से सुनना कि ये मोलरिटी है, इसका यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है? तो यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, या हम इसको लिखते हैं मोलर, कैपिटल एम का मतलब बच्चों होता है मोलर, ठीक है, तो हम इसको कभी कभी मोलर भी लिख देते हैं। अब एक चीज और देखते हैं बच्चों कि कभी कभी लिखा जाता है 3 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब समझो, जैसे मैंने लिखा 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसका मीन समझ लो क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है 3 मोलर का मतलब होता है 3 मोल ऑफ NaOH, यानी कि NaOH के कितने मोल? 3 मोल, डिसॉल्व्ड यानी कि घुले हुए हैं किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर विलयन में NaOH के 3 मोल हैं। कितने मोल हैं? 3 मोल। समझ गए? तो 3 मोलर का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो है 3 मोल पर लीटर। अंडरस्टैंड? बिल्कुल सेम आपको मीन्स पता होना चाहिए बच्चों। अगर आपको मीन्स पता है तो आप इजीली बड़े से बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 3 मोलर आपको सॉल्यूशन दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि सेमी मोलर, देखो कभी कभी क्या बोलता है आपसे वो कि सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो सेमी मोलर अगर बोले सेमी मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है m/2, सेमी का मतलब आधा, सेमी का मतलब आधा, m/2 सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर वो बोले पेंटीमोलर तो इसका मतलब होता है m/5। अगर वो बोले डेसीमोलर इसका मतलब होता है m/10, ठीक है। तो बच्चों ये अपने आप में सेमी मोलर, डेसीमोलर है ना, इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है। पेंटीमोलर m/2 यानी कि 1/2 हाफ, m/5 यानी कि पेंटीमोलर, डेसीमोलर, इन चीजों का आपको बच्चों ध्यान रखना है। तो ये मोलरिटी के बारे में है, ठीक है। तो यहां से अपना मोलरिटी कंप्लीट होता है और अब हम पढ़ते हैं मोलेलिटी। देन नेक्स्ट है आपके मोलेलिटी। मोलेलिटी यानी कि मोललता। देखिए इसमें और मोलरिटी में इतना सा फर्क है कि अभी हम नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ला रहे थे यानी कि विलयन का आयतन ला रहे थे, अब यहाँ पर विलायक का भार आ जाएगा नीचे, बस और कुछ अंतर नहीं है, सेम चलेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m यानी कि मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय के मोल बटा विलय के मोल बटा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास विलायक का भार यानी कि मास ऑफ सोलवेंट। ये चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ विलायक आया है बच्चों, विलायक का भार है, ये हिंदी में लिख देता हूं। अब देखो अगर ये ग्राम में हुआ ना
तब जाके आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर ये ग्राम में नहीं हुआ, किलोग्राम में हुआ, तो फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं बच्चों, मोलेलिटी इज इक्वल्स टू विले के मोल इंटू 1000 बटा विलायक का भार, यानी कि सॉल्वेंट आपको लेना है बच्चों, सॉल्वेंट विलायक का भार, और ये भार आएगा किसमें, ग्राम में। तो चलो अब हम इसको सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। देखो हम जानते हैं मोलेलिटी को तो स्मॉल m से लिखते हैं, विले के मोल को हमने बोला था NB, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विले के मोल बटा मास ऑफ सॉल्वेंट को हम बोलते हैं WA, और ये किस में होना चाहिए, ग्राम में, और इनटू ऊपर क्या लग जाएगा 1000। लेकिन हम जानते हैं जो NB होता है, यानी कि विले के जो मोल होते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं, वो विले का भार यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB अपॉन MB होता है। NB बराबर होता है WB अपॉन MB। तो मैं यहाँ इसको रखूंगा, तो यहाँ से आपके पास नया फॉर्मूला निकलेगा बच्चों, मोलेलिटी इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 बटा MB इंटू WA, और ये किस में होना चाहिए, ग्राम में। तो ये आपका मोलेलिटी का फॉर्मूला है। मोलेलिटी इज इक्वल टू WB यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, विले का भार इंटू 1000 बटा MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विले का मोलर मास इंटू WA यानी कि सॉल्वेंट का, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, ये आपके पास मोलेलिटी है। तो मोलेलिटी की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ मोलेलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा मोल पर केजी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मोलल, जिसको हम स्मॉल MB लिख देंगे। अब अगर मैं एग्जांपल अगर यहाँ पर लूँ, जैसे कि मैंने लिखा 3 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसका मतलब समझेंगे, NaCl का 3 मोलल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मोल किसके, NaCl के, ठीक है ना, डिजोल्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1000 ग्राम विलायक में 3 मोल NaCl के उपस्थित हैं। 3 मोल, ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, मोलल। इसी तरह मोलरिटी में भी यही हो रहा था। तो बच्चों ये था आपके पास मोलेलिटी, वो था मोलेरिटी। तो मोलेरिटी और मोलेलिटी इन दोनों के अंदर भी आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि वहां पर नीचे सॉल्यूशन आ रहा था और यहाँ सॉल्वेंट आया है। अच्छा, कभी कभी हमको सॉल्यूशन का मास दे देता है, तो जब सॉल्यूशन का वेट आपको दे रखा है तो सॉल्यूट का वेट उसमें से घटाकर हम सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको मैंने विलियन का भार दे दिया, विलियन का भार आपको दे दिया, जैसे 100 ग्राम है, और विलय आपके पास है 20 ग्राम, तो बस हम यहाँ पर विलायक का कैसे निकालते हैं बच्चों, यानी कि सॉल्वेंट का कैसे निकालते हैं, 100 - 20 यानी कि 80 ग्राम, ऐसे आपको निकालना है, तब जाके आपको सॉल्वेंट का मास निकलेगा। तो किसी किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास दिया होता है, यानी कि विलियन का द्रव्यमान दिया होता है, और हमें विलायक के द्रव्यमान की मोलरिटी के लिए जरूरत होती है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। कल हम यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन और ppm के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।